दोस्तों, टेक इंडस्ट्री के अंदर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखना बहुत मुश्किल है और डेटा साइंस की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि मार्केट में डेटा साइंस स्किल बहुत कम है। और इसके साथ एक प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2030 तक डेटा इंडस्ट्री 378 मिलियन तक पहुंचने वाली है। अब बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। आपने आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग जैसे सुने होंगे और आपने हाल ही में चैट जीपीटी को देखा होगा। ये सारी चीजें सिर्फ डेटा साइंस की वजह से होती हैं। अब डेटा साइंस को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं नेटफ्लिक्स का। फॉर एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स पर हॉरर मूवी ज़्यादा देखते हैं, तो वो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, वो मूवी खत्म होते ही दूसरी मूवी सजेस्ट करेगा आपको, ताकि वो भी आप मूवी देखें। तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि आप जो कौन सा कंटेंट देखते हैं उसी प्रकार का दूसरा कंटेंट दिखाएगा आपको, ताकि उस प्लेटफॉर्म पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकें। ये है भाई एक उदाहरण। एक एग्जांपल और लेते हैं इंस्टाग्राम का। अगर आपको इंस्टाग्राम पर एनिमे का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप वो इंस्टाग्राम पर एनिमे का कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा कि वही कंटेंट आपको इंस्टाग्राम दिखाता रहेगा, ताकि आप उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकें। कुछ इसी तरह के प्लेटफॉर्म काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजोन, प्राइमरी, नेटफ्लिक्स, कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। डेटा साइंस को समझना आते हैं मिक्स ऑफ मैथ, प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड मशीन लर्निंग, इन सभी को मिक्स करके डेटा साइंस बनता है। डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग की जॉब आती है, इसी के अंदर डेटा एनालिस्ट की जॉब आती है, इसी के अंदर बिग डेटा एनालिस्ट की जॉब आती है। अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं, अब उन्हें हमें परफॉर्म करना पड़ता है। अब हम डेटा साइंस और कितना भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक और इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, उन सभी को नोट के रूप में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब डेटा साइंस की फील्ड में आने पर आपको जरूर नहीं मैथ आती हो या फिर आप कंप्यूटर ब्रांच से ही आते हो, कोई भी व्यक्ति आकर अपना टाइम इन्वेस्ट करके डेटा साइंस सीख सकता है और अपना करियर बना सकता है। अब सबसे पहला स्टेप आ जाता है टू लर्न ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल डेटा साइंस के अंदर दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, एक होती है पाइथन, एक होती है आर। पाइथन इनमें से सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, रिसर्चेस अवेलेबल हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा बेसिक ऑफ पाइथन। इसमें हमको बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी और उसके बाद पाइथन में दो लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी आपको। एक है नेमपाई, एक है पांडा। डेटा के साथ कैसे डील करना, डेटा के साथ कैसे रिएक्ट करना, ये हम सीख सकते हैं नमपाई के अंदर। ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है कि डेटा के साथ कैसे डील करें और पाइथन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हमें नमपाई और पेंडस अलग अलग सीखना पड़ेगा। और हमें अब दूसरा स्टेप आता है टू लर्न ए स्टैटिस्टिक। अब हो सकता है आपने 10th तक की मैथ पढ़ी है, उसके बाद एक दो टॉपिक होते हैं मैथ के, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। और हम मान लेते हैं आपने 11th 12th की है तो और भी अच्छा है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसे रिवाइज जरूर कर लेना। डेटा साइंस के अंदर मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसमें से ये नहीं करना है कि मैथ के पूरे फॉर्मूले याद कर दिए और उसको फॉर्मूले याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मैथ को सीख कर समझ कर चलना है, ताकि आपको उस डाटा साइंटिस्ट को समझने में आसानी हो सकते हैं। क्योंकि हम ये इस चार्ट को देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल डेटा साइंस के अंदर हैं, वो डेटा एनालिस्ट के अंदर जॉब अवेलेबल है। अब हमें इसके अंदर 4 मैथ के टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। एक है स्टैटिस्टिक, लीनियर अलजेब्रा, तीसरा है कैलकुलस, चौथा है प्रोबेबिलिटी। हो सकता है ये टॉपिक बहुत भारी है, और डेटा साइंस के लिए करना पड़ता है। इन सभी कोर्स को आपको रटना नहीं है, इन सभी को आपको समझ कर चलना है। ये कैसे डेटा के साथ रिएक्ट करती हैं, कैसे डेटा के साथ काम करती हैं, इन सभी को समझ कर चलना है आपको। इन सारे टॉपिक्स का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप उसे PDF के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और उसे जाकर पढ़ सकते हैं। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।